रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन। क्या नाम था? श्रीनिवास रामानुजन। हाँ, अब उनको कक्षा 1 में प्रवेश दिलाया गया, फिर 2, फिर 3। तो एक दिन मास्टर साहब उनके, जब वो कक्षा 3 में पढ़ते थे तो कोई गणित का सिद्धांत समझा रहे थे और मास्टर साहब ने कहा गणित का ऐसे ऐसे करके होता है। तो कक्षा 3 में पढ़ने वाले बच्चे ने बताया कि सर जी, ये ऐसे तो हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। मास्टर साहब ने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम हमें बताओगे कि ऐसे भी हो सकता है? डांटा उसको। फिर मास्टर साहब ने कुछ सोचा और देखा, विचार किया उसकी बात पर बच्चे। उन्होंने कहा ये तो बड़ा सही बता रहा है, बिल्कुल सही। हाँ हाँ बिल्कुल रामानुजन, ऐसा भी हो सकता है। जब वो 5 में पहुंचा बच्चा, तो इतना मेधावी था कि 8 तक की जो किताबें थी वो उसने सब सॉल्व कर डाली गणित। और जब और थोड़ी क्लास में 1-2 पर पहुंचा तो उसने ग्रेजुएशन तक की जितने भी गणित के सवाल होते थे वो उसने सॉल्व कर दी। विदेशों तक की किताबें पता नहीं कैसे उसने मैनेज करके सॉल्व करना शुरू कर दिया। और क्या करते थे कि नई नई प्रमेय, तुम लोग क्या करते हो, प्रमेय पढ़ते हो ना, वो अपनी प्रमेय बनाने लगे, खुद प्रमेय का निर्माण करने लगे। कॉपी नहीं रहती थी तो किसी प्रकार दीवारों में पहले वो लिख देते थे, तो दीवारों से लिखकर किसी प्रकार उन्होंने उसको सुरक्षित किया। ऐसी ऐसी प्रमेय बना दी। अब जब यहाँ उनका एडमिशन होने का नंबर आया, क्योंकि गणित के सिवा उन्हें दूसरा विषय आता नहीं था, तो एक अन्य विषय में वो फेल हो गए। तो हमारे का क्या नियम है कि अगर तुम गणित में बहुत होशियार हो, तुम साइंस में बहुत होशियार हो, लेकिन अगर हिंदी में फेल हो गए, अंग्रेजी में फेल हो गए, तो तुम्हारा 11वीं में एडमिशन नहीं होगा। यही तो है, इसी टाइप से तब भी नियम था, तो उनका नहीं हुआ भाई। लेकिन उन्होंने किसी प्रकार से गणित के बहुत बड़े विद्वान थे, हार्डी साहब, प्रोफेसर हार्डी थे। तो उन्होंने उनसे संपर्क कर लिया और कुछ अपने पेपर्स बना के भेजे। तो जो गणित में वो कार्य करते थे वो उन्होंने बना कर भेजा। उन्होंने पहले पढ़ा, बोले भारत से आया, तो लोग भारत को क्या मान लेते थे, अरे ऐसा ही हम इंग्लैंड में हैं, हम अमेरिका में हैं, तो हम लोग से ज़्यादा विद्वान हैं, और ये तो हमारे गुलाम हैं। उस समय हम लोग गुलाम थे, ये हमारे गुलाम हैं, गुलामों के बच्चे हैं, इनको क्या